नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और नई दमदार और इंटरेस्टिंग कहानी में। तो चलिए साथियों, कहानी में अंत तक जरूर बने रहिएगा। वाकई कहानी में आपको बड़ा आनंद आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में प्रीति नाम की एक लड़की थी। अभी अभी कुछ समय पहले ही प्रीति ने ग्रेजुएशन पूरा किया था। प्रीति के माता पिता उसके लिए एक पढ़ा लिखा और अच्छी सी नौकरी करने वाला एक लड़का देख रहे थे। प्रीति के चाचा ने प्रीति के लिए विनीत नाम के लड़के का रिश्ता बताया। विनीत मुंबई में एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। विनीत के पिता प्रीति के पास वाले गांव में ही रहते थे। प्रीति के चाचा ने विनीत के परिवार से बात की और विनीत के माता पिता रमेश और सरला जी ने कहा कि दीपावली की छुट्टी पर विनीत गांव आने वाला है, तब वे सब प्रीति को देखने आएंगे। देखते देखते दिवाली आ गई। विनीत गांव आया और रमेश और सरला के कहने पर प्रीति को देखने गया। प्रीति बेहद ही खूबसूरत और सुंदर लग रही थी। छरेरी काया, लंबे बाल, गोरा रंग व उसके ऊपर गुलाबी साड़ी। प्रीति को देखकर विनीत दीवाना हो गया। उसे शुरू से ही खूबसूरत बीवी की लालसा थी। विनीत ने प्रीति से अकेले में बात की। दोनों की पसंद नापसंद भी काफी मिलती थी। दोनों का रिश्ता तय हो गया। शादी की तारीख तय हो गई। विनीत और प्रीति की फोन पर घंटों बातें होती। दोनों सारी रात रोमांटिक बातें करते। कभी कभी प्रीति विनीत की बातें सुनकर शर्मा भी जाया करती थी। दोनों भविष्य के भावी सपने देखने लगे। देखते देखते प्रीति की शादी का दिन आ गया। दुल्हन लिबास में जब विनीत ने प्रीति को देखा तो देखता ही रह गया। प्रीति अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। प्रीति का एक छोटा भाई था जिसका नाम था प्रशांत। विदाई के समय प्रीति सभी से गले लगकर बहुत रोई। प्रीति को यूं रोता देखकर विनीत को भी बुरा लगा। उसने कहा, जब मन हो तब मिलने आ जाना। भारी मन से प्रीति कार में बैठकर ससुराल आ गई। कुछ दिन प्रीति ससुराल में अपने सास ससुर और देवर के साथ रहने वाली थी। विनीत ने भी 1 महीने की छुट्टी ले रखी थी। प्रीति ने मुंबई नहीं देखा था, तो प्रीति के कहने पर हनीमून पर न जाकर विनीत ने उसे मुंबई घुमाने का प्लान बनाया था। ससुराल में जितने भी दिन प्रीति रही, उसके रहन सहन और स्वभाव ने उसके सास ससुर और देवर का दिल जीत लिया। प्रीति की सास सरला तो उसके गुणगान किए नहीं थकती थी। कुछ दिनों के बाद प्रीति विनीत के साथ मुंबई आ गई। प्रीति ने मुंबई जैसा बड़ा शहर, सोसाइटी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, यह सब पहली बार देखा था। विनीत के पास 2-3 दिन की छुट्टियां बाकी थी, तो उसने प्रीति को मुंबई घुमाने का सोचा। विनीत उसे मरीन ड्राइव ले गया। प्रीति ने समुंदर भी पहली बार देखा था। दोनों वहां घंटों हाथ में हाथ डाले बैठे रहे। गिरगांव चौपाटी, गेटवे ऑफ इंडिया, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के घर भी दिखाए। प्रीति यह सब देखकर बड़ी खुश हुई। प्रीति ने देखा कि अधिकतर लड़कियां मॉडर्न ड्रेस पहने हुए हैं। प्रीति उन्हें घूर घूर कर देख रही थी। यह सब देखकर विनीत ने पूछा, तुम्हें भी ऐसी ड्रेस दिलवा दूं क्या? तो प्रीति ने कहा, धत, मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती। घूमने फिरने में समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। विनीत ऑफिस जाने लगा। प्रीति घर के कामों में व्यस्त हो गई। जब भी कोई त्योहार आता तो प्रीति और विनीत गांव चले आते। रमेश और सरला दोनों भी प्रीति से बहुत खुश थे। संस्कारी बहू मिली उन्हें। शादी को 6 महीने बीत गए। एक दिन प्रीति ने विनीत से कहा, क्या आप मुझे मॉडर्न ड्रेस दिलवा दोगे? विनीत ने हैरानी से प्रीति को देखा और कहा, मैं तो कब से कह रहा हूं, पर तुम ही नहीं मानती थी, अब क्या हो गया? तो प्रीति ने कहा, मेरी किट्टी की सहेलियां और आसपास की सभी औरतें, लड़कियां मॉडर्न ड्रेस पहनती हैं, तो मेरा भी मन हो गया। अगले ही दिन विनीत ने प्रीति को बहुत ही अलग अलग तरह की सुंदर सुंदर मॉडर्न ड्रेस खरीद कर ला दी। प्रीति उन सभी में बेहद खूबसूरत लग रही थी। प्रीति ने वो ड्रेस अपनी सास को भी वीडियो कॉल से दिखाई। वो भी उन ड्रेस में प्रीति को देखकर बोली कि बहुत अच्छी लग रही हो बहू। प्रीति हर छोटी से छोटी बात अपनी सास सरला जी को बताया करती थी और दिन में 3-4 बार तो फोन कर ही लेती थी। कुछ समय बीता। सरला ने रमेश से कहा, चलो एक बार हम भी मुंबई हो आते हैं। जब से विनीत की शादी हुई है हम गए नहीं, कुछ दिन बहू के साथ बिता लेंगे। रमेश और सरला मुंबई आ गए। प्रीति ने उनकी बहुत खातिरदारी की। यह देखकर वे दोनों मन ही मन बहुत खुश हुए। गांव लौटने के बाद सरला सबसे यही कहती फिरती कि बहू हो तो हमारी प्रीति जैसी। समय बीतता गया। धीरे धीरे प्रीति मुंबई के रंग में रंगने लगी। लॉन्ग ड्रेस से शॉर्ट ड्रेस पर आ गई। बाल भी कटवा लिए। विनीत भी यह तब देखकर बहुत खुश था।
कि प्रीति मॉडर्न होती जा रही है। प्रीति अब अपनी सास से भी कम बात करती, बातें भी छुपाने लगी थी। गांव जाने में भी अब ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेती थी। एक दिन शुक्रवार की रात को विनीत का दोस्त नितिन अपनी पत्नी शीला के साथ विनीत और प्रीति के घर आया। नितिन और विनीत दोनों ही जिगरी दोस्त थे। नितिन दिल्ली में रहता था। उसका विनीत के घर रुकने का लगभग 3 दिन का प्लान था। शनिवार को वे चारों घूमने गए। फिर शाम को नितिन ने विनीत से कहा, चलना यार, आज महफिल जमाते हैं, बहुत समय हो गया साथ में ड्रिंक किए। इस पर विनीत ने कहा, प्रीति को अब तक पता नहीं है, उससे पूछना पड़ेगा। उस पर नितिन ने हंसते हुए कहा, डरपोक कहीं का, अच्छा पूछ ले और मना लेना, ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं। विनीत प्रीति के पास बेडरूम में गया और बोला, आज हम पार्टी कर लें। प्रीति ने कहा, इसमें क्या पूछना। विनीत ने कहा, तुम मेरा मतलब समझी नहीं, मैं पीने पिलाने वाली पार्टी की बात कर रहा हूँ। यह सुनकर प्रीति ने कहा, नहीं, यह सब मुझे पसंद नहीं है। मेरे चाचा भी पी कर आते हैं और खूब हंगामा मचाते हैं। यह सुनकर विनीत ने कहा, अरे तुम्हारे चाचा देसी पी लेते होंगे, हम तो ब्रांडेड पीने वाले हैं और हम सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए पियेंगे, बस थोड़ी थोड़ी, प्लीज प्लीज प्रीति मान जाओ ना। विनीत के बार बार कहने पर प्रीति मान गई। वे बियर और चखना लेकर बैठ गए। प्रीति ने 2 गिलास रख दिए। ये देखकर नितिन की पत्नी शीला ने कहा, प्रीति 1 गिलास और प्लीज। यह सुनकर प्रीति को हैरानी हुई कि ये भी पिएगी। वे तीनों पीने लगे। विनीत ने प्रीति से कहा, तुम भी ले लो। तब प्रीति ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं पीती, तुमको पता नहीं है क्या। शीला ने कहा, अरे टेस्ट तो कर ही सकती हो। विनीत ने कहा, ट्राई तो करो एक बार। यह सुनकर प्रीति का भी मन हो गया। उसने भी 2 घूंट चख ली। प्रीति को थोड़ी अजीब सी लगी। देर रात तक पार्टी चलती रही। फिर अगले दिन सभी सुबह देर से उठे। दोपहर को सब घूमने गए। शाम को विनीत और नितिन ने पब में जाने का प्रोग्राम बनाया। वे चारों पब चले गए। पब का माहौल देखकर प्रीति हैरान थी। यह सब उसने टीवी में देखा था कि कुछ औरतें गिलास लेकर बैठी थी, कुछ डांस कर रही थी। 2-3 को प्रीति ने सिगरेट भी पीते देखा। वे तीनों ड्रिंक करने लगे। विनीत ने प्रीति से कहा, टेस्ट करोगी, यह विस्की है। प्रीति ने टेस्ट की। उसे टेस्ट अजीब सा लगा। फिर वे तीनों वोडका शॉट लेने लगे। प्रीति ने भी ट्राई किया। प्रीति को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन सबको पीते देखकर जोश जोश में प्रीति ने कुछ ज्यादा ही पी ली। कुछ देर बाद वह नाचने लगी, झूमने लगी, लड़खड़ाने लगी, हंसने लगी। विनीत ने बड़ी मुश्किल से उसे संभाला। फिर वे सब घर आ गए। अगले दिन प्रीति जब सोकर उठी तो उसका सर घूम रहा था। विनीत ने उसे नींबू पानी बनाकर दे दिया। प्रीति को थोड़ा बेहतर लगा। विनीत ने कहा, अब मत पीना, कल तुम्हें कुछ ज्यादा ही चढ़ गई थी। प्रीति ने कहा, गजब की चीज है दारू, पता नहीं उसे पीकर एक अलग ही दुनिया में पहुंच गई थी। बड़ा मजा आया मुझे। तभी मैं सोचूं कि चाचा इतना क्यों पी कर आते हैं। दोपहर तक नितिन और शीला दोनों अपने घर चले गए। कुछ समय और बीता। प्रीति की शादी की सालगिरह आई। प्रीति ने विनीत से कहा, चलो ना आज पार्टी करते हैं। विनीत ने कहा, हम दोनों ही। तो वह बोली, हाँ हाँ एंजॉय करेंगे। प्रीति के कहने पर विनीत ने पार्टी का इंतजाम कर लिया। बियर और खाने पीने का सामान ले आया। दोनों ने खूब एंजॉय किया। आज भी प्रीति ने खूब बियर पी ली। रात कब बीत गई पता नहीं चला। अगले दिन दोनों देर से सोकर उठे। विनीत ने प्रीति से कहा, प्रीति अब हम पार्टी नहीं करेंगे, तुम कुछ ज्यादा ही ड्रिंक लेती हो। यह सुनकर प्रीति ने कहा, प्लीज कुछ समय एंजॉय कर लेने दो ना। अब वह प्रीति नहीं रह गई थी। उसे पीने में मजा आने लगा था। जब भी उसका मन होता विनीत को पार्टी के लिए कहने लगती। विनीत के मना करने पर जिद करके उसे मनाने लगती। विनीत भी सोचता कि एंजॉय करने में क्या बुराई है। इधर प्रीति की सास सरला को अब प्रीति का व्यवहार कुछ अजीब सा लगने लगा था। प्रीति सरला को फोन भी नहीं करती थी और कई बार सरला के फोन करने पर प्रीति फोन भी नहीं उठाती थी। कभी कभी सरला विनीत को उस समय फोन करती जिस समय प्रीति नशे में होती, और जब सरला विनीत से कहती कि प्रीति से बात करवा दो तो विनीत को भी बहाना बनाना पड़ जाता। सरला समझ नहीं पा रही थी कि प्रीति आखिर ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। प्रीति ने कुछ सहेलियां भी बना ली थी जिन्हें पार्टी करने का बहुत शौक था। कभी कभी प्रीति उनके साथ भी अब एंजॉय करने लगी थी। यदि विनीत प्रीति से कुछ कहता तो प्रीति उस पर ही उल्टा गुस्सा हो जाती और कहती
कि विनीत सभी तो एंजॉय करते हैं, तुम भी तो करते हो, तो मुझे भी करने दो ना। यह सुनकर विनीत कहता कि प्रीति तुम कुछ ज्यादा ही ड्रिंक और पार्टी करने लगी हो, इसे लत कहते हैं, एंजॉयमेंट नहीं। लेकिन प्रीति पर विनीत की बातों का कोई भी असर नहीं होता। विनीत भी कुछ ज्यादा नहीं कह पाता, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सब का जिम्मेदार वह भी था। प्रीति का जन्मदिन आया। उस दिन प्रीति ने घर पर अपने दोस्तों और विनीत के साथ पार्टी करने का सोचा। सभी महफिल जमाए बैठे थे, जोर जोर से म्यूजिक चल रहा था। खाना प्रीति ने बाहर से ऑर्डर करवा दिया था। कुछ देर बाद बेल बजी। प्रीति ने विनीत से कहा शायद डिलीवरी बॉय होगा, देख लो। विनीत ने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही उसके होश उड़ गए। सामने विनीत की मम्मी सरला और पापा रमेश खड़े थे। सरला ने म्यूजिक की आवाज सुनकर कहा, क्या विनीत बेटा, बहू के जन्मदिन की पार्टी चल रही है क्या? सरला अंदर आ गई। अंदर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। प्रीति के हाथ में बियर की बोतल थी। सरला को देखकर प्रीति की भी हवाइयां उड़ गई। विनीत ने धीरे से सभी को जाने को कहा। सभी के जाने के बाद रमेश ने विनीत से कहा, यह सब क्या है विनीत? विनीत ने कहा, पापा वो थोड़ा सा एंजॉयमेंट था, बस और कुछ नहीं। प्रीति सरला के पैर छूने के लिए उसके पास आई। उससे चलते भी नहीं बन पा रहा था और बहुत स्मेल भी आ रही थी। तो सरला ने गुस्से में रमेश से कहा, अभी इन दोनों से बात करना व्यर्थ है, दोनों ही होश में नहीं हैं। मैं यहाँ नहीं रह सकती, चलो आज रात हम होटल में रुकते हैं। और रमेश ने भी सरला की हाँ में हाँ मिलाई और दोनों वहाँ से होटल के लिए जाने लगे। प्रीति को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वह तो सोफे पर बैठी रही, पर विनीत ने मम्मी पापा को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन दोनों नहीं रुके और गुस्से में होटल चले गए। सरला और रमेश का दिमाग यह सब देखकर खराब हो गया था। सरला ने गुस्से में रमेश से कहा, मैं तो प्रीति को एक संस्कारी बहू समझती थी, पर बहू तो एक नंबर की पियक्कड़ और बेवड़ी निकली। सुबह प्रीति जब उठी तो उसे रात की बात याद आई। विनीत ने कहा कि हमें होटल चलकर मम्मी पापा दोनों को मनाना चाहिए, वे यहाँ से कल बहुत ही गुस्से में गए हैं। प्रीति और विनीत होटल पहुंच गए। सरला ने दोनों को देखकर गुस्से में कहा, क्यों, उतर गया नशा? हमने यही दिन देखने के लिए तुमको शहर भेजा था क्या विनीत? और बहू, तू कहाँ गांव की सीधी सादी लड़की थी और मुंबई आकर बिल्कुल रंग ढंग ही बदल गए। तुम दोनों छुट्टी वाले दिन पार्टी नशा यही सब करते होंगे, तभी तो बहू फोन नहीं उठाती। और बहू से बात करवाने को कहती हूँ तो तू भी एक से बढ़कर एक बहाने बनाने लग जाता है। रमेश ने कहा, हम तो बहू के जन्मदिन पर उसे सरप्राइज देने आए थे विनीत, तेरी माँ ने उसके लिए न जाने क्या क्या खरीदा था, लेकिन तुम दोनों ने तो हमें ही झटका दे दिया। ये सब अच्छे घर के लोगों को शोभा नहीं देता। विनीत और प्रीति दोनों सर झुकाए खड़े थे। दोनों माफी मांगने लगे और कहने लगे कि आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, प्लीज अब घर चलिए। सरला यह देखकर प्रीति और विनीत को फिर से समझाने लगी कि दारू एक ऐसी चीज है जो अच्छे से अच्छे इंसान को भी बर्बाद कर देती है, शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से। फिर सरला और रमेश विनीत और प्रीति के साथ घर आ गए। कुछ दिन वे दोनों वहीं रुके और फिर गांव चले गए। जाने से पहले उन्हें फिर से शराब ना पीने की हिदायत भी दी। कुछ दिन बाद विनीत का जन्मदिन आया। जन्मदिन के दिन शाम को अचानक ही विनीत के कुछ दोस्त अपनी अपनी पत्नियों के साथ केक लेकर विनीत को सरप्राइज देने आ गए। विनीत ने केक काटा, फिर उसके एक दोस्त ने बैग में से शराब की बोतल निकाली और बोला, चलो महफिल जमाते हैं। यह सुनकर विनीत ने प्रीति को देखा। फिर प्रीति ने धीरे से कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, कभी कभी थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हैं। उस दिन फिर से सब ने जमकर मजे किए, खूब दारू पी। उसके बाद फिर वही धीरे धीरे पार्टियों का सिलसिला शुरू हो गया। एक दिन प्रीति का छोटा भाई प्रशांत कुछ दिनों के लिए प्रीति के घर आया। उस दिन विनीत के किसी दोस्त का जन्मदिन था। दोस्त ने पब में पार्टी रखी हुई थी। विनीत ने प्रशांत को भी चलने को कहा। अब तीनों पब में पहुंच गए। विनीत ने प्रशांत से पूछा, पीते हो क्या? प्रशांत ने कहा कि कभी कभी थोड़ी बहुत ले लेता हूं। फिर सभी ने जमकर पी। रात 12 बजे के आसपास विनीत का दोस्त, उसकी पत्नी, विनीत, प्रशांत और प्रीति कार से घर जाने के लिए निकल गए। कार विनीत खुद चला रहा था।
कुछ दूर जाने के बाद अचानक से नशे की हालत में विनीत को समझ नहीं आया और स्पीड ब्रेकर आने पर विनीत ने गलती से ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दबा दिया, जिससे स्पीड तेज हो गई और विनीत ने अपने गाड़ी से कंट्रोल खो दिया, जिससे गाड़ी तेजी से जाकर एक पेड़ से टकरा गई। सुबह जब प्रीति की आंख खुली तो उसने अपने आप को हॉस्पिटल में पाया। उसके सामने उसकी सास बैठी हुई थी। प्रीति को समझ नहीं आया और विनीत बड़बड़ाने लगी। कुछ देर बाद पूरी तरह से होश आने के बाद प्रीति की सास ने बताया कि विनीत आईसीयू में भर्ती है, लेकिन ठीक है, पर विनीत का दोस्त, उसकी पत्नी और प्रशांत की हालत बेहद गंभीर है। यह सुनकर प्रीति फूट फूट कर रोने लगी। कुछ देर बाद प्रीति के माँ पिताजी भी वहां आ गए। 3 दिनों के बाद प्रीति और विनीत को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन वो तीनों अभी भी गंभीर हालत में थे। प्रीति की माँ बैठकर रो रही थी। तब माँ को रोता हुआ देखकर प्रीति ने कहा, माँ मत रो, डॉक्टर ने कहा है प्रशांत ठीक हो जाएगा, पर थोड़ा समय लगेगा। ये बात सुनकर प्रीति की माँ ने कहा, मुझे तेरी सास ने कहा था कि इन्हें शराब की आदत लग गई है, उन्हें समझाइए, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। प्रीति तू तो मुंबई आकर शहरी रंग में ही रंग गई, मैंने तुझे ऐसे संस्कार तो नहीं दिए थे। अपने माँ पिताजी को दुखी देखकर और विनीत के दोस्त के परिवार को देखकर प्रीति और विनीत को लगता था कि काश उन्होंने उस रात पार्टी ना की होती। प्रीति सोचने लगी, काश मैंने अपनी सास की बातें मान ली होती तो शायद यह घटना नहीं घटी होती। कुछ समय बाद तीनों ठीक हो गए। उस दिन प्रीति ने सोच लिया कि अब से कभी भी मैं इस तरह की पार्टियां नहीं करूंगी। उसके बाद विनीत तो कभी कभार थोड़ी बहुत पार्टी कर लेता था, लेकिन प्रीति ने कभी भी शराब को हाथ तक नहीं लगाया। प्रीति वापस से पुरानी वाली प्रीति बन गई थी। वह समझ गई थी कि किसी बड़े या छोटे शहर में रहने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, हमें अपने संस्कार नहीं भूलने चाहिए। तो साथियों, आपको यह कहानी कैसे लगी और आपके खुद के विचार इस कहानी के बारे में क्या हैं, अपनी राय जरूर कमेंट करें। और हाँ, एक गुजारिश आपसे मेरी जरूर है साथियों, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार कहानियों के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी बेहतरीन इंटरेस्टिंग मोरल कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।